हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वास्थ्य मस्त और अपने पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय राशियों में परिवर्तन की दर को कंटिन्यू रख रखे हैं और ये अपन जो बिंदु कंसीडर कर रखे हैं ये कलश के अनुपरिवर्तन की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, में पहला बिंदु अपन ने कंसीडर कर लिया है और उसको आज अपन एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो लगभग 2 से 3 सेशन अपन ने इस राशियों के परिवर्तन की दर पर अपन ने लिए हुए हैं। इन जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिए जा रहे हैं, कुछ तो एडिशनल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, रेफरेंस अलग अलग बुक के क्वेश्चन कुछ लिया हुआ था और कुछ जो है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए गए थे, ठीक है ना। और अभी एनसीईआरटी की क्वेश्चन अपन ले ही रहे हैं, ठीक है। और उसमें लगभग क्वेश्चन अपन सॉल्व कर देंगे और कुछ जो इक्का दुक्का क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उनको आप खुद बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम अगर चीजों को अगर सीखे हुए होते हैं अच्छे से, है ना, अगर उस चैप्टर का बेस फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हुआ होता है तो फिर हम उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आराम से डील कर ले जाते हो, हैंडल कर ले जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जितने भी सेशन आ रहे हैं उनको आप सीक्वेंस में आराम से वॉच कर रहे हो, है ना। कई बार सेशन में कोई मिस्टेक्स हो जाती है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगर मेरे ध्यान में आ जाती है तब तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। लेकिन कई बार चीजें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं और अपन उसी के अनुसार चीजों को सॉल्व करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं और फाइनली रिजल्ट अपन नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। और कहीं अगर कोई सोल्यूशन अपन ने किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये सोल्यूशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप मेरे को जरूर सजेस्ट करें, मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं तो बार बार कहता हूँ मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ, है ना, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं मेरे में सीखने में कहीं चूक भी हुई है तो आप मेरे को जरूर सजेस्ट करें, आप मेरे को जरूर वहां से एडवाइस करें कि हाँ यहाँ पर आपको गलती है, आपको लगता है कि चीज सही है लेकिन एक्चुअल में चीज सही नहीं होती, लेकिन आप उसको समझ बैठते हैं सही। कई बार आप देखो, कई बार चीजें गलत होती हैं लेकिन आप उसको समझ बैठते हो कि वो सही है, वो दिमाग में इस तरीके से भर जाता है, आपको लगता है हाँ वही चीज सही है ना, लेकिन एक्चुअल में वो चीज गलत होती है। तो मैं अगर ये समझ रहा हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है ना, सब कुछ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, है ना, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं गलती कर रहे हो, तो जरूर आप मेरे को सजेस्ट करें, ठीक है। चलो अपन बढ़ाते हैं सेशन को और कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने। ये सब क्वेश्चन अपन ने लिए हुए थे, आराम से इसको आपने क्या करा होगा, सीखा होगा, ठीक है ना। बहुत स्मूथली अपन सेशन को ले रहे हैं और आप भी आराम से इसको वॉच कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे ना, परम आनंद आपको मिलना होगा, ठीक है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरी मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया हुआ है, कमिटमेंट आपसे करी हुई है, मेरी आपसे कमिटमेंट है कि मैंने जो कह दिया सो करना है। पूरी मैथमेटिक्स आपको सिखाऊंगा, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपको सिखाऊंगा। ये 12th क्लास, फिर अपन 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, अपन इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट जो है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है ना, और भी अपन लेकर के आएंगे। लेकिन समय समय रहते अभी तो अपन ने, आप जुड़े हो मेरे से, केवल आप क्या रहो अभी जुड़े रहो, तो अभी तो बिगिनिंग है एक प्रकार से, ठीक है। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सामने, पूरा एकेडमिक लेवल का जो सेट होता है उसको अपन लेकर के आपके प्रेजेंट होंगे आपके सामने, है ना। चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास का थ्री बाई टू 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आराम से ध्यान से हमें क्या करना है, इसको वॉच करना है, देखना है, ठीक है। आराम से आप देखें क्या करेंगे इसमें। चलो लाइट में चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर लाइट है या नहीं। अंधेरा आपको दिख रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को अपन रिपीट कर देते फिर लाइट को ऑन करते हैं, है ना। क्या कहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो कि गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, ये व्यास है। व्यास क्या होती है? त्रिज्या का दोगुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। यानी ये 2r की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? 2r की वैल्यू है, तो 3/2 2x+1,
एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बतानी है। तो आयतन के परिवर्तन की दर का मतलब कैसे लिखोगे इसको मैथमेटिकली, है ना, कैसे लिखोगे आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब डीवी बाई dt। क्या लिखना है आपको, डीवी बाई dt, आयतन के परिवर्तन की दर, राइट। ये चलो मैं लाइट को ऑन करता हूँ और चीजें आप समझते रहे, है ना, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल। ये लो, वहां ब्लर भी आ जाता है बिल्कुल, है ना, लेकिन दिख तो जाएगा। वहां अपन ने क्या कर दिया, इसको बोल दिया, ठीक है। नीचे आपको प्रॉपर दिखेगा, नीचे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v, है ना, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v, ठीक है। आपको व्यास दे रखा है, दिया है, व्यास का मतलब 2r, ये आपको दिया है 3/2 2x प्लस 1, r बराबर पता करो 3/4, है ना, 2 से ये गुणा हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 हो गया, राइट। अच्छा, आयतन, आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यों होता है आयतन, राइट। v बराबर 4/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ से देख लो 3/4 2x प्लस 1, है ना, ये इसका अपन ने क्यूब कर दिया, आराम से ध्यान से देखने आ रहा है। v इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 3/4 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 2x प्लस 1 का क्यूब, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। और इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब अपन ने कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक 3 से इसमें का एक 3 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा और 3 3 9 बचेगा, राइट। देखो एक 4 से इसमें का, क्योंकि यहाँ पर देखो जो है 4 की पावर 3 है, मतलब 4 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, गुणा करके देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। यहाँ पर 3 3 बार लिखा है, 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना। तो यहाँ पर एक से एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर भी एक कट जाएगा 2 बचेगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचा यहाँ पर, नीचे आपके पास कितना बचेगा 16, ध्यान देना, है ना, 2 बार बचेगा 4 ना, 4 चौक 16, और ये हमारे पास क्या बचा, पाई बचा, पाई, राइट, 2x प्लस। बोलो इतनी चीज कंफर्म हुई, फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इतनी चीज आपको आई कि नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक, आराम से, है ना, कहीं कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, यही से प्रश्न आएगा, जो अपन ने कर दिया वो यही से प्रश्न आएगा, इसके बाहर प्रश्न जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना, बिल्कुल। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में आपको मजा आ जाएगा, परम आनंद, आपको क्वेश्चन को देखोगे ना एग्जाम में, तो मैं आपसे कहूँ इतना मजा आएगा ना, इतना आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते, है ना। आप उस समय बादशाह होंगे, एग्जाम हॉल में बैठे हुए आप बादशाह होंगे, और आप लिखते रहेंगे, लोग आपको देखते रहेंगे, ठीक है ना, लोग आपको देखते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो अगर फीलिंग आपको लेनी है तो अभी लग जाइए जबरदस्त तरीके से और एंजॉय करिए, ठीक है ना। काफी मांगते मांगते आप थक जाओगे, लोग हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना, यार इतनी काफी मांग रहा है, कितना पढ़ के आया है, कैसे पढ़ के आया है, ठीक है ना। अगर ये आपको दिखाना है, आपका जलवा दिखाना है एग्जाम में, ठीक है ना, बैठ करके, तो ये अभी तो लग जाइए, अभी तो बिल्कुल आराम से लग जाइए, ठीक है। ये चीज कंफर्म है, एक कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 2 बचेंगे, और यहाँ पर 4 4 कर 4 भी 2 बचेंगे, 3 3 4 चौक 16, और ये पाई था, इसे लेके अब क्या करते हैं, आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष आपको क्या बताना है, एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आपसे क्या पूछा है, आप क्या करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, एक्स के, इसी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 9/16 पाई, ये 2x प्लस 1 का कोई क्यूब आपके पास हो जाएगा, राइट। dv बाई डी एक्स बराबर, तो क्या लिखेंगे 9/16 पाई डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट,
ओके, तो क्या है dv बाई dx इज इक्वल टू 9/16 पाई d अपॉन dx dx प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ तो आपको बिल्कुल लाइट वाला कोई इशू नहीं होगा, है ना, आराम से। ये इसको आगे ले आओ, इसको x के तरीके से ट्रीट करो, है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपने x के तरीके से माना, तो जिसको मानोगे इसका अवकलन जरूर करना होता है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। 2x प्लस आपके पास ये 1 होगा, राइट, है ना। तो ध्यान देंगे dv अपान dx बराबर 9/16 पाई 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू ये हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना। अरे 2x का 2x में 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, बात पकड़ रहे हैं ना। dv अपान dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास, चलो काट दो, 2 का नम 2, 2 अठे 16, ठीक है ना। 2 का नम 2 होगा, 2 अठे 16 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 27 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक। 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपके पास आयतन है ना, और ये किसने दे रखा था, कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी आपके पास यहाँ पर दे नहीं रखा था, ठीक है ना। तो अपन इसका सीट चेक कर लेते हैं। तो आपसे कहा है 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। चलो यूनिट आपको दे नहीं रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपने प्रॉपर समझ लिया हो। पाई छोड़ दो, पाई अपन को लिख देना, ठीक है ना, ये पाई लगा हुआ है, पाई अपन को लिख देना। कई बार देखो मैं बताता हूँ, बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, अपन को ऐसे ही सेशन को लेना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है सबसे सेशन को ऐसे ही चलें। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सुनना है, क्योंकि बैटरी जो है माइक की डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है ना। अपन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, आप केवल सुनते रहें चीज़ों को आराम से, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी वॉइस वाला इशू होगा, आवाज़ ज़्यादा तेज में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि आप क्या है, कैसे ही चीज़ें करना है, ठीक है। बस सेटिंग वगैरह अगर देखना चाहो चलो, नहीं तो वीडियो कट जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अगर वॉइस अगर नहीं भी आती है तो आप थोड़ा सा उसको कम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी बड़ा चौड़ा क्वेश्चन था ना। एक पाइप से एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड ये दर से गिर रही है, ये दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है।
छठा भाग रेत से बने शंकु की ऊंचाई रेत से बनी शंकु की ऊंचाई इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, राइट। आराम से देखिए, है ना। आप क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखिए सबसे पहले और क्वेश्चन को बनाना भी स्टार्ट करें। क्वेश्चन आप बनाते जाओगे, सॉल्यूशन आपके सामने आता जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, आपको जैसे मिल रहा है वहीं से आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, आप फाइनल तक पहुँच जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से आप देखो, मैं कह रहा हूँ वॉइस वाला ऐसे हो सकता है कि वॉइस प्रॉपर ना आ रही हो, लेकिन आप थोड़ा सा अब ध्यान से सुन लें, है ना, माइक बिल्कुल क्या डिस्चार्ज है। ठीक है, क्या करेंगे, कहता है एक पाइप से रेत जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, है ना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, है ना। ये स्क्वायर गलती से छप गया है, ये यहाँ पर क्यूब है, ठीक है ना। बुक में क्वेश्चन में जल्दी से स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन लेक्चर में यहाँ पर ये आयतन दिया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये कहता है एक पाइप से, बुक में भी अगर दिया होगा स्क्वायर तो उसको आपको क्यूब कर लेना चाहिए। आयतन यहाँ पर घट रहा है, आयतन जो है वो आयतन दे रखा है, ठीक है ना। कहता है एक पाइप से रेत जो है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इधर से गिर रही है, तो रेत जो है गिर रही है इतनी सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत कहता है जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की क्या है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। ये रेडियस और ये इसकी लगती है हाइट होती है, ये होती है शंकु की हाइट होती है और ये शंकु की क्या होती है, रेडियस आपके पास होती है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि जो आधार की त्रिज्या, ये देखो आधार की जो त्रिज्या है जिसकी ऊंचाई, आपको ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई जो है क्या कहता है, आधार की त्रिज्या का ऊंचाई, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। r इक्वल टू h इक्वल टू 6r, है ना। ध्यान से अपन इसको देख लेते हैं। अपन से क्या कहा है, जिसकी ऊंचाई, है ना, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वो आपसे क्या कहता है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, r/6। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। आधार की त्रिज्या का क्या है, छठा भाग है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना है, गलती नहीं करना, ठीक है ना। 6 से गुणा कर दो, ये कहता है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, छठा भाग है। मैंने पहले सोचा छठा भाग मतलब गुणा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें यहाँ पर गुणा नहीं हुआ, छठा भाग बोला है, यानी r/6 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, r/6। ये परफेक्ट है, यहाँ पर गलती मत कर देना, यहाँ पर आप x = 6r लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि आपसे कहा है जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, छठा भाग है ऊंचाई जो है वो, तो 6 से आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, और आपको दिया है dv/dt, ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये dv/dt भी आपको क्या है यहाँ पर दे रखा है, जो बातें आपको देखिए उनको पूछने का आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलो देखो आयतन, आयतन शंकु का आयतन, एक बताते हैं 1/3 πr², है ना। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन शंकु का आयतन, ठीक है। ये शंकु का आयतन आपको दे रखा है, एक बताती है πr², राइट। क्या करते हैं, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, ठीक है। t के सापेक्ष
ध्यान से ये क्या लिखेंगे dv/dt 1/3 पाई आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 6h का होल स्क्वायर और ये आपके पास कितना है ये हमारे पास ये आपको ये रखा है dv यहाँ पर dv d/dt लिखेंगे ठीक है ठीक है सब अपन नहीं कर सकते ना अवकलन करते हैं ठीक है यहाँ पर देखो dv/dt इज इक्वल टू यहाँ पर आपने क्या कर दिया चलो ठीक है r के प्लेस पे अपन ने 6h यहाँ पर ठीक है क्या हो गया dv/dt 1/3 पाई और ये हो गया आपके पास 36h स्क्वायर इनको कितना हो जाएगा बस h हो जाएगा राइट ये यहाँ कितना है dt dv/dt इज इक्वल टू d/dt है ना और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक है 3 ये हो गया 12 पाई और इनको ये कितना हो जाएगा h क्यूब आपके पास ठीक है राइट dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई कॉमन करेंगे d/dt h नोट करें कि आपको ये चीज़ अभी बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रही है ठीक है ना हाँ अगले वापस बिल्कुल ठीक है नोट कर ठीक है आराम से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हुई कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए ठीक है ना दोबारा पाइए राइट सब कुछ अपन ने आइकन आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर ये अपन ने कर दिया अपन यहाँ पर आपको क्या करना है h जो आपके पास r है r बराबर आपको 6h रख देना 6h रख दिया ना 36h स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और h स्क्वायर से एक यहाँ पर h क्यूब हो जाएगा 12 पाई को अपन ने 3 से इसको अपन ने उत्तर देना है ठीक है यहाँ पर 12 पाई हो जाएगा 12 पाई h क्यूब 12 पाई को अपन बाहर करेंगे उसके बाद h क्यूब हो जाएगा ठीक है इसको अपन सबसे आगे सॉल्व नोट करिए अपन आगे बढ़ेंगे ना हाँ बात बिल्कुल पकड़ते रहेंगे ना dv/dt ये 12 पाई ये कितना हो जाएगा t के सापेक्ष कर रहे हैं इसको पूरी माना ये कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt ये चीज़ पकड़े ये चीज़ पकड़े ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv/dt 12 पाई ठीक है ना dv/dt आपको दे रखा है कितना दे रखा है dv/dt आपको दे रखा है 12 दे रखा है 12 पाई 3 h भी आपको दे रखा है यह आपसे कहा है रखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ठीक ये 12 से 12 है पर कट ठीक है क्या हो सकता है 1 ये बस 3/2 4 4 16 ये dh/dt ये कितना हो गया dh/dt ठीक है ठीक है 16 दिया 48 ये 48 पाई हो जाएगा dh/dt आराम से देखोगे सब समझ में आएगा ठीक है dh/dt इक्वल टू 1/48 पाई हो जाएगा ना 1/48 पाई आपका हो जाएगा सेंटीमीटर ये फाइनल आपके पास आंसर हो जाएगा ठीक है ना आंसर आपके पास है जो आपसे कहा हुआ था वो रिजल्ट इसीलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को देखने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो है ना वो धीरे धीरे चीजें बनती चली जाती हैं और आप आराम से क्वेश्चन बना के ले जाओगे ठीक है ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आराम से सब कुछ बड़ी स्मूथली अपन कर रहे हैं ठीक है उम्मीद है कि आपको हर पहलू समझ में आ रहा है थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा सा देखो कई बार क्या होता है कि अपन इसमें जब सॉल्व करते हैं ना तो लगता है क्या करना है ठीक है ना
भाई कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, सोचना पड़ता है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि एक बार में चीज़ें हैं, तो आपको कई बार चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो जब आप कई बार चीज़ों को पढ़ते हो तब जाकर के आप कहीं वो अस्थायी आपकी मायने को आती है, ठीक है, भाई प्रॉब्लम नहीं फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। ये बार बार लोग जब क्लास में होता हो ना तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक वस्तु की x इकाइयों की क्या कहते हैं, एक x इकाई है ना, उत्पादन से संबंधित कुल लागत C of x रुपए में C of x is equal to 0.007 x और फिर माइनस 0.00003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है से कौन से क्या कहता है, क्या कहता है ना, बच्चे कर दे C of x is equal to 0.007 x cube माइनस का 0.003 x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 4000 आपको देगा, ठीक है। और आपको पर लास्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे कहता है कि इसमें पूरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं है ना, इसलिए पूछा है कि 17 इकाइयों का उत्पादन आपको क्या करना है, बताना है। क्या बताना है, 17 इकाइयों का उत्पादन, 17 इकाइयों का उत्पादन है ना, 17 पूरा क्वेश्चन बुक में लीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा उसको हम फिर लिख देंगे ना। 17 इकाइयों का उत्पादन लागत आपको क्या करनी है बताना है, 17 इकाइयों का उत्पादन लागत। बुक आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ घबराना नहीं, आराम से जैसे दिया है बस वैसे ही आपको इसको लिख देना है। 0.007 x cube माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस क्या है, ठीक है। सिंपली आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है, क्या करना है, अवकलन कर दीजिए, है ना, इसके सापेक्ष के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर जो x के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष यहाँ पर आप अवकलन कर दीजिए, क्या करना, इसके सापेक्ष ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन इसको कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.007 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर 0.003 ये 2x हो जाएगा, है ना, और प्लस 15 हो जाएगा, और वो कितना होगा 0। चलो क्या चीज़ यारी आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है x के यहाँ पे आपको 17 का ये उत्पादन सीमांत लागत आपको बताना है, x के यहाँ पे क्या रखेंगे, कर दीजिए 0.007 है ना, माइनस का 0.003 तो इनको हो जाएगा और प्लस का ये ठीक है। अब
मैं इसको सॉल्व करने के मोड में नहीं हूँ, ठीक है ना। आप इसको खुद बनाने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है ना, आराम से। एक बार इसको वेरीफाई कर देता हूँ ना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप खुद यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करें, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। कितना देना करें, परफेक्ट है, ये पूरा परफेक्ट है, ठीक है। ये ठीक है, सब कुछ राइट है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा, है ना। सॉल्व करोगे ये कितना है, टाइम लग जाएगा, अपन इसको सॉल्व तो करें, है ना। 3 7 21 0.02 है ना, 3 7 21 कर दिए, ठीक है। 289 कर ही देते हैं, चलो, है ना। 3 दूनी 6 0.006 17 प्लस कितना है 3 देखिए कितना हो जाएगा 0.021 289 माइनस 17 17 कितना हो जाएगा 102 राइट, परफेक्ट। इसका गुणा यहाँ पर हम करवा लेते हैं, ठीक है। फिर हम ठीक है 289 तो हम करवाते हैं 9 ये 8 है ना, 9 का 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 18 2 16 1 17 2 4 1 5 राइट, ध्यान से कितना कर दिया, 9 289 18 और 2 16 17 2 4 5 9 1 8 8 16 है ना, 16 7 में 10 के 0 5 कितना हो गया 5 6 ठीक है। ध्यान देंगे परफेक्ट राइट, 18 2 16 17 2 4 5 9 और 16 0 5 6 ये आप कितने नंबर पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं ना, ये आ जाएगा आपके पास 60 3 के बाद पॉइंट लगाना है ना, इसका 0.102 प्लस का 15 होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें अपन इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसमें अपन बोलते हैं 15.0 9 6 0 है ना, 9 6 कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पर ये 6 5 11 के 1 हो जाएगा और 1 हो गया, ये 21 पॉइंट कितना आएगा 21.069 और इसमें क्या करना है 0.1022 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितना बताना है 0.0102 ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 9 में से हो गया 7 बचा है ना, यहाँ पर कितना 6 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 10 में से 1 गया 9 बचा और यहाँ कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 20.967, ये फाइनली इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं 20.967 है ना, ये इसकी लागत हो जाएगी 17 टाइम, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना 17 टाइम की आपको लागत बतानी है, 17 टाइम की लागत है वहाँ पर 20.967 हो जाएगी, है ना। ये था आज का अपना क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। कल जुड़ना ना भूलें, है ना, क्योंकि कल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अपन वर्धमान और ह्रासमान प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, जुड़ना ना भूलें आप, ठीक है ना। तो वर्धमान और ह्रासमान अपन डिस्कस कल करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे, उसके बाद अपन फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना।